नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान सिविल वॉर की ओर है, ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सड़क से सियासी गलियारों तक गदर मचाने वाले इमरान खान अब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उस लॉन्ग मार्च को 2 दिन हो चुके हैं। जिस तरह बड़ी तादाद में उनके साथ सपोर्टर्स आ रहे हैं, जिसमें इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहे हैं, उससे शहबाज शरीफ की जो सरकार है, वो थोड़ी घबराई हुई है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इमरान खान को तोशे-खाने से जो गिफ्ट आइटम्स थे, उनको लेकर गलत जानकारी देने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और जी, साथ ही में ये भी है कि इमरान खान ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने तोशे-खाने से सस्ते दामों में गिफ्ट्स लेकर उनको महँगे दामों में बेचा, जो कि जी, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक कहीं न कहीं घोटाला होता है। लेकिन जी। सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब कि इससे पहले भी पाकिस्तान में बड़े-बड़े घोटाले हो चुके हैं, तो ये तो बहुत छोटा-सा है, इसके लिए इमरान खान को क्यों निशाना उनके ऊपर इतना साधा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुँ, यही इल्ज़ाम है कि वो दबाव के तहत वो अपना कर लेते हैं, अपनी हुँ, डिसीजंस को अ, मैनूवर कर पॉलिटिकल सिचुएशन को हुँ, सूट करने के लिए। उसका जी, क्लासिक एग्ज़ाम्पल लोग देते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग ना, जिसमें 4 ने उसके हैंगिंग के हक में, 3 ने उसके खिलाफ दिया था अपना अपना जो पोजीशन है। अक्सर इन हालात में तो होता ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कुछ और हो जाता है, बट अगर चाहें तो हैंगिंग भी हो जाती है। इन्होंने हैंग कर दिया भुट्टो साहब को। तो उसके बाद एक के बाद और हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी इलेक्शन कमीशन पे इस किस्म के बेतहाशा इल्ज़ाम है। तो अब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जिस बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो मैं कहता हूँ कि अगर इस बुनियाद पे पाकिस्तान के सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ना सिर्फ इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, बल्कि शरिया के मुताबिक इनके दोनों हाथ भी काटने चाहिए। ये तो इतने करप्ट हैं, यू सी। जी, बिल्कुल। इतने विथ एक्सेप्शंस को होंगे शरीफ लोग, लेकिन जी, जो इनके बड़े-बड़े मिनिस्टर ये वो उनके मुतल्लिक वी नो इट ऑल टू वेल। तो ये पॉलिटिकली उन्हें आइसोलेट हुँ, करने की कोशिश की गई है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आई मस्ट से कि इमरान खान का जो है ना ग्राफ, अ, उसके सपोर्टर्स के नज़रों में नहीं, बल्कि बाकी जो उसके सपोर्टर्स नहीं है, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स हैं, उनके लिए ये एक धचका तो है ना। हुँ, कि आप वहाँ से खरीद के वो सारा पैसा जेब में रख लेते हैं। इससे पहले भी लोगों ने किया है। हुँ, यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी ने एक नेकलेस था टर्किश, उसके साथ यही हुआ था सिलसिला। तो ये तो होता रहता है पाकिस्तान में। अच्छा, बट आई एग्री दिस इज़ पॉलिटिकल हुँ, ओके। एंड दैट्स इट। ओके। अच्छा मेरा सवाल एक ही आपसे है कि डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ की मौत को लेकर कोई भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होने के लिए उन्होंने इनकार किया और साथ ही इमरान खान को झूठ बोलने के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। मेरा सवाल ये है कि कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट के साथ एक अनप्रेसिडेंटेड जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये जो है इससे आप क्या समझते हैं आईएसआईएस की और आईएसपीआर की? ये जो देखिए, वो जो है डीजी, डायरेक्टर हुँ, जनरल आईएसपीआर, वो तो करते रहते हैं। हुँ, लेकिन आईएसआई के हेड जो हैं अपना नदीम अंजुम का हुँ, पब्लिक में आना, दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, मे बी हुँ, अनप्रेसिडेंटेड। मुझे नहीं याद पहले हुँ, कभी ऐसे हुआ है। क्योंकि अब हमारे ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कॉर्नर तो हो गए हैं ना, क्योंकि इमरान खान को जब से इन्होंने निकाला है, तो जो एक मैस मूवमेंट इमरान खान ने शुरू की हुई है, उसमें ट्विटर के ज़रिए पता नहीं किस-किस ज़रिए से हुँ, आर्मी को और आईएसआई को बहुत अ, बुरा कहा जा रहा है, गालियाँ भी दी जा रही हैं, जनरल बाजवा को भी बाय नेम और इन सब को। तो
एक ये कत्ल हो गया। अब इस कत्ल के ऊपर जो इल्ज़ाम लोग लगा रहे थे कि ये अपना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इसका वो क्या कहते हैं क्लियरेंस दी है, तो उसको भी काउंटर करना मजबूर हो गया। अब वो कुछ और एविडेंस दे रहे हैं। सो जो मुझे डर है कि इंक्वायरी कमेटी तो बैठ बना दी जाएगी, तो क्या वाकई इंक्वायरी कमेटी इतनी आज़ादी से अपना काम कर सकेगी, और क्या वो जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो पब्लिक में लाई जाएंगे कि नहीं। जो ईस्ट जी। पाकिस्तान में हुआ था हम्म। सिविल वॉर के दौरान, हमूदुर रहमान रिपोर्ट को पहले उन्होंने दबा दिया, फिर उसके पोर्शन जो हैं वो छप गए। तो पाकिस्तान में इंक्वायरी कमेटीज तो बैठती हैं, उनकी रिपोर्ट कितनी न्यूट्रल और डिटैच्ड और ऑब्जेक्टिव होती है वो एक और बात है। लेकिन लेट्स सी। तो जी। until we know for sure विद इन्वर्टेड कॉमर्स कि क्या हुआ था, वी हैव टू सस्पेंड आवर जजमेंट। ठीक है, अच्छा। क्योंकि जो मुझे इन दोनों की वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो नजर आया कि दे वर एक्चुअली ड्राइंग अटेंशन टू द पीटीआई ओके। ऑब्लिकली, कि उन लोगों ने शायद ये करवाया हो अच्छा। किसी तरीके से। हाँ जी। अभी मेरा सवाल ये है कि जो इमरान खान ने अभी जो आजादी मार्च को बात की कि वो बहुत सारा कुछ जानते हैं, लेकिन अपने देश की वजह से चुप हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लीडर डीजी आईएसआई के को लेकर इतना खुल के बात कर रहा है, ये किस तरह से पॉसिबल है? अब इमरान खान ने ही हैज बर्न्ड ऑल हिज बोट्स कहना चाहिए। अगर वो ये ना करें तो वो कहाँ शुड बी ही विड्रॉ एंड रन अवे। अब बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। सो इमरान खान इज ऑन अ हेड ऑन कोलिजन विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो हमें बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये शाम को आके उनको मिलते भी थे, और अकॉर्डिंग टू दीज टू ऑफिसर्स ये भी ऑफर हुई थी जनरल बाजवा को कि आपको हम लाइफ लॉन्ग बना देते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये अपना अकॉर्डिंग टू देम फ्रॉम इमरान खान एंड हिज मिनिस्टर्स जो भी है। तो वो कहते हैं कि सुबह को ये कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। अब इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो मैं इनका सारा वो जो भांडा है ना वो फोड़ दूंगा। अब वी डोंट नो हु टू बिलीव। मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक वीडियो किया है इसी चीज को एग्जामिन करते हुए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो तीन बातें वहां पे हुई, वो सबसे बड़ी बात बता दूं, वो ये थी कि पाकिस्तान का एनमी नंबर 1 एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मींस जो है ना, इंडिया इज एनमी नंबर 1 वाला आर्गुमेंट फिलहाल तो सस्पेंडेड है, और इंटरनल इंस्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा जोर है, विच आई थिंक इज द पॉजिटिव थिंग। और मैंने कहा कि, और फिर कहा गया कि लोगों की मुआशी जरूरियात को, उनकी डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। तो मैंने कहा उसका एक ही तरीका है कि आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज रिलेशंस करें और ट्रेड करें, और गुड रिलेशंस के जरिए इस इलाके में प्रॉस्पेरिटी लाएं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ये सिंसियरली ऑनेस्टली एक सेल्फ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि किसी ने वहां पूछा भी कि अपना जनरल साहब, क्या आप ये क्या कहते हैं इमरान खान को पावर में नहीं थे लेके आए? तो कहते हैं कि मुस्कुरा के इस पे कभी दोबारा बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स एन ओपन एडमिशन कि यस वी डिड। तो ये कहना कि हम ए पॉलिटिकल हैं, इफ दिस इज ट्रू नाउ, दे आर ओनली गोइंग टू सर्व द स्टेट अंडर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन लेते रहे, मजबूरन भी लेते रहे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल क्लास भी तो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट, अपॉर्चुनिस्टिक, जाहिलों के ऊपर भी आप देखें ना, हमारे कई मिनिस्टर बदतमीज कितने हैं, जो एक मिनिस्टर को सूट नहीं करता, यू नो। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस वेरी सिग्निफिकेंट। है कि पाकिस्तान में ये वाइडली बिलीव किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है।
एक ग्रुप वो कि जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उसको लीड करते हैं, जिसे इमरान खान का सपोर्टर कहा जाता है। दूसरा समूह वो जिसे जनरल बाजवा लीड करते हैं। ये मैं सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान आर्मी में इस तरह से पॉलिटिकल बेस पे ये जो डिवीजन है, इसका जो अंदाजा लगाना, ये सारी चीजें कितनी सही है, कितना सच्चाई है इसमें, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैंने भी इस किस्म की खबरें सुनी हैं, और अगर ये हकीकत है तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की जो आर्मी है, मिलिट्री कह लें आप, दे हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड द चीफ। ये इनका रिवाज है। एक दो दफा कोशिश भी हुई मिलिट्री कू करने की, लेकिन टॉप कमांडर्स की तरफ से नहीं, ऐसे मेजर जनरल लेवल के लोग जो एक्चुअली पावर में नहीं थे। एक अब्बासी साहब थे, मेजर जनरल अब्बासी, एंड मे बी अर्लियर भी कोशिश हुई थी जियाउल हक के खिलाफ, हाँ जी, बेनज़ीर के खिलाफ भी हुई थी। बट टॉप कमांडर्स आर द वंस हु मैटर। वो हर इलाके में, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये जो की है, अगर वो चीफ को सपोर्ट कर रहे हो तो बात आगे को चलती है। लेकिन ये एक खबर तो है कि दो धड़े इसमें हो गए हैं। हाउ फार दिस इज क्रेडिबल, आई डोंट नो। मैंने भी खबरें ये जरूर सुनी है, लेकिन हमारे यहाँ कई दफा कंफ्यूजन हो जाती है कि यू वांट टू बिलीव समथिंग विच मे नॉट बी ट्रू, लेकिन वो बात आगे चल जाती है र्यूमर मॉन्गरिंग की वजह से। हाँ, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ है जो कि ओपनली हो रही हैं इसमें चीज़ें, कोई सोशल शक बेसिस नहीं पे। कि रिटायर्ड बहुत से जो जनरल्स हैं, ये वो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, और आर्मी के अंदर एक खास फॉलोइंग इमरान खान की जरूर है। लेकिन क्या ये इस तरह हो गया है कि दो धड़े बन गए हैं जो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन। रिटायर्ड लोगों का तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है, उन्होंने लाहौर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, पता नहीं कितने लोग थे। आई हैव सीन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस माई सेल्फ, जो जो यानी इमरान खान के सपोर्टर हैं, बेशक। जी, जी, जी। जी। मेरा अभी आपसे सवाल ये है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई पॉलिटिकल लीडर होता है जो जुल्फ़िकार भुट्टो या नवाज़ शरीफ की तरह आर्मी का मुकाबला करता है, तो उसे या तो फांसी पे लटका दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है, या उनको पाकिस्तान छोड़कर कहीं और आसरा अपना बसेरा देखना पड़ता है। तो ये कितना पॉसिबल है कि इमरान खान अभी जो सेना के सामने है उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो क्या उनके आगे किस तरह के हालात हो सकते हैं, क्योंकि वो खुली तौर से आईएसआईज़ और पूरी तरह से आर्मी को चुनौती दे रहे हैं। देखें, जो जुलूस इस दफा क्या जा ये रहा है लाहौर मतलब से, एक एक सवाल ये कि क्या वो लकी होंगे कि जो सब पिछली जो कुछ हुआ है उसको बदल कर बच जाएँगे और कुछ और नया कुछ रिवॉल्यूशन ले आएँगे? यही तो है, इसे कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल, एक दूसरे को चैलेंज करना। हु विल जी, ब्लिंक फर्स्ट, ये वाली बात है। हाँ जी, जी। ये बड़ी मशहूर कहावत है, आई बॉल टू आई बॉल, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो वी डोंट नो। इमरान खान के साथ इसमें कोई शक नहीं, वास्ट मासेस आर विथ हिम। ये लॉन्ग मार्च में फिर उसने जाहिर कर दिया कि अवाम उसके साथ हैं, और वो मिलियंस की नंबर्स में है। व्हाट दे आर डिमांडिंग आर फ्रेश इलेक्शंस, ये भी कहना चाहिए ना, जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट रेजिस्ट कर रही है। तो एक कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट मान ले कि वी आर गोइंग टू होल्ड इलेक्शंस नॉट इन अगस्त एज इज रिक्वायर्ड बट अर्लियर, मे बी अगले साल मार्च में या अप्रैल में, तो हो सकता है ये सारा सिलसिला जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर उन्होंने ये ना किया तो या तो इमरान खान को इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा किसी बहाने। इन पे कहा है वो सनाउल्लाह ने, राना सनाउल्लाह ने, कि वी विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लॉन्ग मार्च, लेकिन इस्लामाबाद के जो रेड एरियाज है ना, जहाँ पे नहीं आपने जाना, अगर आप वहाँ पे आए तब हम आपके साथ बड़ा सख्त बर्ताव करेंगे। तो अब देखना है कि इमरान खान का ये जुलूस जो है, लॉन्ग मार्च, ये इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या क्या करना
की डेयर करते हैं करने की। सो ये बैटल ऑफ नर्व्स भी तो है ना। लेकिन इमरान खान हैज वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल विथ हिम। लोगों तक ये जो तोशा खाना वाला उसका केस है वो इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है बिकॉज दे नो द रेस्ट आर 10 टाइम्स मोर करप्ट। तो ये क्या बात हुई? अगर इमरान खान ने भी कर लिया है तो ये क्या बात हुई? ये तो एक माइनर सी ऑफेंस है। आफ्टर ऑल उसने जो रिक्वायरमेंट थी पे करके किया है ना, बाद में जो उसने किया तो ठीक है। इसके खिलाफ आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो अपना सारा पैसा दे देते हैं। तो इमरान खान इज नॉट ऑल दैट अबव टेम्पटेशन। ये तो कंपैरिजन में नजर आ गया ना हमें। जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है और ये इस तरह का वो अनुमान लगा रहे हैं कि इमरान खान का जो डिस्क्वालिफिकेशन और ये लॉन्ग मार्च है, इसको लेकर जो आवाम है पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान आर्मी है, उनके बीच कोई टकराव हो सकता है, जो पाकिस्तान में कहीं न कहीं सिविल वॉर जैसी कोई स्थिति पैदा कर सकता है। क्या आप जो पाकिस्तान आर्मी है और सिविल जो वॉर हो सकती है या कोई क्लैशेस हो सकती हैं, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? देखिए, सिविल वॉर का क्लासिकल डेफिनेशन यही नहीं होती कि अवाम और आर्मी एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। हुँ, सिविल वॉर तब होती है जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ जाते हैं, यानी आर्मी भी बढ़ जाए, अवाम भी बढ़ जाए और फिर टोटल ब्रेकडाउन हो। दैट्स अ रियल सिविल वॉर। लेकिन देखें, ये पंजाबी अवाम है ज्यादातर, इनके ऊपर गोली चलाना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी जो कि ये बांग्लादेश के अंदर कर चुके हैं। यहां से भाग के जाएंगे कहाँ? लार्ज स्केल पे अगर ये करते हैं तो इनके गांव भी यहाँ है, इनका सारा कुछ यहाँ है, जितने ये आर्मी के जनरल्स हैं। तो यहाँ पे पंजाबियों पे गोली चलाना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी कि सिविल वॉर की ये नेचर हो कि आर्मी पूरी इनको अटैक करे और लोग जो हैं वो गोलियां खा खू के घर जाएं और फिर सिविल वॉर हो जाए। ये फिर तब डिवीजन हो जाएगी अगर ऐसे इनको करना पड़ा। आई थिंक द आर्मी वुड लाइक टू अवॉइड डूइंग दैट। इट्स टू क्लोज टू कॉल कहा जाता है ना। ये कर देना बड़ा बड़ा मुश्किल है। दिस इज पंजाब। यू कांट, यू कैनॉट डू इट विथ इम्प्यूनिटी। बंगालियों के ऊपर कर देना और उन को, लेकिन वहां से मतलब भी जो भागना पड़ा बेबंगालियों ना। पे भागना ही पड़ा ना, मुल्क टूट गया। हाँ, ये दीज आर सैड डेवलपमेंट्स। सिविल वॉर नहीं होनी चाहिए। आर्मी एक्शन किसी तरीके का हो भी सकता है, लेकिन महल आर्मी वुड लाइक नॉट टू डू दैट, क्योंकि बलूचिस्तान में ये करते रहे हैं, बाकी जगह पे हुँ, करते रहे हैं, बट डूइंग इट इन पंजाब इज अ वेरी डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। ये समझने वाली बात है ना। पंजाब से निकल के ये जो मर्जी कर लें, पंजाब के अंदर आके करना इज नॉट इजी। हाँ। तो मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि कोई सिविल वॉर जैसी या कोई क्लैशेस जैसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकते, लेकिन आर्मी एक्शन ज़रूर ले सकती है अगर इस तरह का कोई हाँ, अनरेस्ट क्रिएट मतलब हुआ। स्मॉल स्केल पे अगर वो सिलेक्टिवली कुछ कर दें डराने के लिए और लोग डर जाएं, भाग जाएं, तो हुँ, महल उसी में वो खुश होंगे। उनकी कोशिश तो होगी कि पुलिस लेवल पे ये सारी चीजें हैंडल हो जाए, हमें ना आना पड़े। लेकिन अगर ये वो जो रेड लाइन एरिया जो उन्होंने सनाउल्लाह ने डिक्लेयर किया है वहां बढ़ते हैं, तो शायद पुलिस के कंट्रोल में ना रहे और आर्मी को बुलाना पड़े। फिर आर्मी के आगे क्या लोग बढ़ते जाएंगे, नोइंग के दे आर आर्म टू द, इट्स ऑल समथिंग वी कैन ओनली गेस के क्या हो सकता है। द वर्स्ट सिनारियो तो यही है कि वाकई रेड लाइन जो उन्होंने ड्रॉ की है वो वायलेट हो और पुलिस के कंट्रोल में रहे और फिर आर्मी आए और आर्मी का क्लैश हो जाए। दैट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग मच बिगर। बट आई थिंक द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वुड डू इट्स बेस्ट कि इस इन हालात पे ये सिचुएशन ना पहुंचे। कि इस सारी चीज़ों को होने से बचा जा सके या ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके, जी ऐसी जी। पॉसिबिलिटी नज़र दिस आ इज रही है क्योंकि पंजाब। हुँ, दिस इज पंजाब, बिल्कुल। यहाँ पे नहीं हो ये सकता। जी, बिल्कुल, ये आपने सबसे बड़ी बात कही है कि पंजाब में और दुनिया भी जानती है कि पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान इज तशद्दुद, जो ज़ुल्म पंजाब। होता है
एग्जैक्टली, पाकिस्तान इज पंजाब पंजाब। बाकी जो पंजाब, पंजाब उन्होंने सिर्फ बाकी का जो पाकिस्तान, उन्होंने बलोच और सिंध और ये सबको घेर के बनाया हुआ, उनपे तो वो खुले जुल्म करते हैं और कोई सुनवाई भी नहीं होती। ये एक हाँ, अलग बात है, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, हाँ। आ, यानी बहुत मुश्किल है, टू रिस्की, मैं ये कह रहा हूँ। होने को नहीं, तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे इम्कान इट्स टू नहीं है कि रिस्की, सिंस इट्स टू एवरीबॉडी नोज रिस्की। के पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान, तो दैट्स राइट। पंजाबियों पे इस तरह ओपनली क्लैश होना ऑपरेशन, अभी मिलिट्री और ऑपरेशन नहीं हो सकता। जी, जो जी, मार्च 1971 में 25 मार्च में इन्होंने शुरू किया था ना, हुँ। ढाका में, वो करना बहुत मुश्किल है। जी, जी, बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च कहीं कितना असरदार साबित हो सकता है और क्या किस तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में जुड़े और आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा बहुत की। मेहरबानी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।